और आज का प्रेस मीट किस लिए बुलाया? सबसे पहले आप लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं सभी को धन्यवाद जनाता हूँ। और आज के प्रेस मीट में हमारे साथ है उत्तर 24 परगना तृणमूल युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष गोपाल रावत जी, हमारे साथ है युवा नेता प्रियांगु पांडे जी। और आज आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है जानकारी देने के लिए कि कल हमारे ऑल इंडिया तृणमूल यूथ कांग्रेस के सभापति सांसद अभिषेक बनर्जी हमारे भाटपाड़ा विधानसभा के सबूत संगो माठ, जिसे रिलायंस जूट मिल ग्राउंड कहा जाता है, वहां पर कल 2 बजे उपस्थित होंगे। टीपू साहब के समर्थन में आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अभिषेक बनर्जी आने के बाद भाटपाड़ा विधानसभा में इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, नौजवान वोटरों पर इसका अच्छा असर पड़ेगा और कल का प्रोग्राम हिस्टोरिकल प्रोग्राम होगा। पर विभिन्न राजनीतिक महलों में ये चर्चा का विषय बन गया है कि ममता बनर्जी नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं आप लोग का अंदेशा है कि भीड़ नहीं होगी, जिसके कारण से अभिषेक बनर्जी आ रहे हैं। देखिए, पूर्ण रूप से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, जितने भी लोग वोटर के एडजस्टमेंट करना पड़ा है। हमें दिख रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कार्यक्रम ही रद्द हो जाए, तो हम लोगों ने भी बोला था कि जैसे भी हो दीदी आए और नहीं तो फिर अभिषेक जी आए। अभिषेक जी ने अनुमति दिया है, अभिषेक जी आने के लिए इच्छुक भी हुए हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। और रही बात भीड़ की, तो भीड़ क्या देखना है, तो परिणाम में पता चलेगा। पूरी भाटपाड़ा की जनता उस परिवारवाद के खिलाफ में लड़ने के लिए तैयार है। अभिषेक बनर्जी युवा यूथ के साथ चलने के लिए तैयार है। कितने लोगों के आने का अनुमान है कल आप लोगों के द्वारा? कितने लोग? भाटपाड़ा विधानसभा के प्रत्येक गली मोहल्ले के लोग वहाँ उपस्थित होंगे। किसी भी जगह से कोई ऐसा अंचल नहीं होगा जहाँ के लोग उपस्थित नहीं होंगे, सभी लोग उपस्थित होंगे। जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है अभी और जनसभा हो रहा है, चूंकि हर राजनीतिक दल ही कर रहा है अपना जनसभा, अपना प्रचार कर ही रहा है, करना भी जरूरी है, लेकिन इसे किस तरीके से आप लोग सुरक्षित ढंग से कर पाएंगे? देखिए, इसके पहले भी ममता बनर्जी ने गुहार लगाई इलेक्शन कमीशन के पास कि आप एक डेट में इलेक्शन करवा दीजिए कोरोना को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से रैलियां हो रही हैं और जिस तरह से अमित शाह और बाहर के लीडर यहाँ पर आकर रैली कर रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, साथ में कोरोना को भी ला रहे हैं और कोरोना को फैलाने का काम कर रहे हैं, इसी से भयभीत होकर मुख्यमंत्री ने गुहार लगाया था और उस गुहार को रिजेक्ट कर दिया गया। और इलेक्शन कमीशन जिस तरह से 8 चरण में चुनाव हो रहा है, उसी तरह से अपने शेड्यूल डेट पे ही चुनाव करवा रहे हैं। पर चुनाव आयोग का यह तर्क है कि यदि एक ही 3 फेज के जो चुनाव है एक ही बार में करा दिया जाए तो राज्य पुलिस पर चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है, बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो कि बूथ कहीं ना कहीं दखल हो जाएगा, ऐसे कुछ बात। तो फिर आंध्र प्रदेश में एक दिन में कैसे हो गया? तो ये सब आपको एक्सक्यूजेस है, इसका कोई ये नहीं है। चुनाव आयोग बीजेपी का होकर काम कर रही है, जिस तरह ईडी सीबीआई बीजेपी का होकर काम कर रही है, इनकम टैक्स बीजेपी का होकर काम कर रही है। और ये प्रमाण हो गया कि कोरोना से आदमी मरे या जिए, इससे हमारे सरकार केंद्र की और इलेक्शन कमीशन को कोई दर्द नहीं है। और यही वजह है कि गुहार को सुना नहीं गया और अपने जगह अड़ी है। अब लोग बाहरी लोगों का आने का आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के बाहरी लोग आ रहे हैं, यानी केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय नेतृत्व आ रहे हैं, तो इससे कोरोना फैल रहा है। लेकिन आपके भी जया बच्चन पार्टी के लिए, आपकी पार्टी के लिए यशवंत सिन्हा जैसे बड़े बड़े नेता जो दूसरे राज्य से आ रहे हैं, इन पे क्या बोलेंगे? हम लोगों का विरोध बाहरी आदमी जया बच्चन के ऊपर कोई केंद्र सरकार के मंत्री का भार नहीं है और यशवंत सिन्हा के ऊपर कोई केंद्र मंत्री का भार नहीं है। पर आज जो एक प्रधानमंत्री है, उसके लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, पूरा देश मायने रखता है और उसके ऊपर पूरे देश का जिम्मेदारी होता है। एक होम मिनिस्टर के ऊपर पूरा देश का जिम्मेदारी होता है। आज आप बंगाल को लेकर इतना व्यस्त हो गए हैं कि आज छत्तीसगढ़ बीजपुर में 22 जवान शहीद हो गए। आज आपके पास टाइम नहीं था, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आपके पास आ रहा था, पर उसको इंटरटेन करने का, सुनने का आपके पास टाइम नहीं था, क्योंकि आप यहाँ दीदी को हराने में व्यस्त थे। तो इस तरह से तो लोग अपनी जिम्मेदारी को भूलकर बंगाल और दीदी के पीछे पड़ गए हैं। यहाँ हमारा विरोध है। दीदी से लड़ने में व्यस्त है ना कि दीदी को हराने में व्यस्त है? दीदी को लड़ने में, हराने में व्यस्त है, क्योंकि इन लोगों को भय है कि 2024 में एक दीदी बड़ा चैलेंज होकर उभर सकती है और इसी भय से ये लोग दीदी के पीछे पड़े हुए हैं। और इतिहास में कभी नहीं देखा गया कि इस तरह से केंद्र एजेंसियों को एक राज्य में इस तरह से इस्तेमाल करते हुए। इसके पहले भी सरकारें थी, इसके पहले भी प्रधानमंत्री थे, पर ये एक नया एक उदाहरण, एक नजीर तैयार हुआ कि मुख्य प्रधानमंत्री जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो काम कर रहे हैं यहाँ पर दीदी से लड़ाई लड़ने के लिए, ये एक नया उदाहरण तैयार किया है। सर, प्रत्येक चुनाव में ममता दीदी का एक ऑडियो वायरल होता है और
पंचम दफा के चुनाव जो आज था उसके पहले ठीक एक दिन पहले एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें ममता दीदी कह रही है कि डेड बॉडी रेखे दाओ, शीतल कुची कांड को लेकर आना है, आईसी को फंसाना है, आंदोलन करना है डेड बॉडी को लेकर के। तो क्या शीतल कुची को लेकर के किस प्रकार की रणनीति है? क्या ममता बनर्जी उसमें राजनीति करना चाहती है? पार्थो प्रतिम घोष वहां के स्थानीय जो जिला कमेटी के सदस्य थे उनके साथ उनका ऑडियो वायरल हुआ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, एक मुख्यमंत्री के कॉल को रिकॉर्ड करवाना ये गैर संवैधानिक है। प्रत्येक समय ये कार्य जो है बंगाल में किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये लोकतंत्र के इतने बड़े उत्सव को किसी तरह से बाधा ना मिले, लोकतंत्र का इतना बड़ा उत्सव बाधित ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी जो है आप बॉडी को छोड़ दो, चुनाव पहले करवा लो, उसके बाद फिर बॉडी को लाना, ताकि और भी जो मतदाता हैं वो अपना मत का प्रयोग करने से वंचित ना हो पाए। ये उनका गुहार है। राजनीति करना या करवाना ये कार्य आज के वक्त में बंग भाजपा में अमित शाह जी के द्वारा जो है चरितार्थ हो रहा है। प्रत्येक जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, आप खुद स्वयं देख सकते हैं। आज गृह मंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी का कार्य क्या है? सिर्फ क्या चुनाव लड़वाना? सारे देश में क्या सिर्फ वो चुनाव फाइट करवाएंगे? प्रत्येक राज्य में यदि 28 बड़े राज्यों को यदि आप काउंटिंग करें, 5 साल में यदि 28 राज्य का चुनाव होता है तो औसतन 5 से 6 राज्य में प्रत्येक वर्ष चुनाव होंगे। तो 5 से 6 वर्ष क्या आप सिर्फ चुनाव लड़ने में और लड़वाने में ही समय अपना बिता देंगे? आपका मंत्रालय का कार्य कौन करेगा यदि प्रत्येक वर्ष आप चुनाव के कार्य में लग रहे हैं? तो आज सबसे बड़ा विषय कोरोना का आया हुआ है। कोरोना के वक्त में प्रधानमंत्री जी के साथ साथ गृह मंत्रालय की बड़ी भूमिका होती है। जिस प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय को कंट्रोल करने का भी काम गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि गृह मंत्रालय प्रत्येक मंत्रालय का देख रेख करता है। आज क्या कर रहे हैं गृह मंत्रालय जी? उसके लिए क्या कर पा रहे हैं? उनका ध्यान कहाँ है? 24 घंटे में 18 घंटे तो बंगाल में रह रहे हैं, वो क्या ध्यान देंगे? आज भारतवर्ष के प्रत्येक वासी या बंगाल के वासियों का जीवन पहले है, ना कि वोट पहले है, सत्ता पहले है। ये हम लोगों का प्रश्न है। आज जो भी वो लोग कर रहे हैं बिल्कुल जो है गैर संवैधानिक है और देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा धर्म होता है जनता की सेवा करना, जनता को बचाना, जनता की सेवा करके आगे बढ़ना, ना कि जनता को मृत्यु के राह पर धक्का दे देना। आज कोरोना काल में जिस प्रकार से इन्होंने लगातार जो है ये लोग भूल कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि जितनी तेजी से जो है कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन किया गया था, ट्रेनें बंद की गई थी कि एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में लोग ना जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज इस 5 राज्य के चुनाव में कौन राज्य के लोग कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला है। चुनाव प्रचार के लिए कभी कोई रहता है बंगाल में, अचानक चला जाता है असम, असम से चला जाता है पुडुचेरी, पुडुचेरी चला जाता है तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु से आ जाता है बंगाल। तो इस प्रकार से आप कैसे इसको पकड़ सकते हैं? क्या फायदा हुआ इतने लंबे दिनों लॉकडाउन चला करके, जब देश में दोबारा जो हम लोग इतना बड़ा झटका देखने को मिल रहा है, और उसके बावजूद ये लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इसका जिस तरह से समाधान करना है उसको तेजी से करें। आज समाधान करने की ओर नहीं बढ़ रहा है, उल्टा बंगाल वासी, भारतवासी को कोरोना के मुख पर ये लोग छोड़ चुके हैं। इसका हम लोग कंटेम्प्ट करते हैं, हम लोग घोर विरोध करते हैं। इसमें यथाशीघ्र जो है गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री से मेरा आवेदन भी रहेगा साथ ही साथ कि देश हित के लिए कार्य करिए, जनता हित के लिए कार्य करिए। जनता के लिए यदि आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जनता भी आपको जो है सम्मान देगी, इज्जत देगी और आपके साथ चलने के लिए तैयार रहेगी। चुनाव आएंगे और जाएंगे, सत्ता आएगा और जाएगा, लेकिन जनता का रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सरल भाषा में समझा जाए तो जो केंद्रीय मंत्री या बाहर से जो नेता आ रहे हैं वो बंगाल में आके कोरोना फैला रहे हैं। देखिए, इसे आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हैं। मैं तो साफ सुथरा भाषा आपको बोल रहा हूँ कि ट्रेनें क्यों बंद की गई थी, फ्लाइटें क्यों बंद की गई थी, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में स्प्रेड ना हो। तो उसे तो आपको रोकना होगा। यथाशीघ्र जरूरत है कि प्रत्येक राज्य के बॉर्डर को भी ब्लॉक किया जाए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। सबसे पहले आपको सत्ता चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जो कथन बोली थी कि एक साथ में चुनाव कराएं, अभी हमारे गुप्ता जी बोले, बिल्कुल सही बात बोले। क्यों एक साथ में चुनाव नहीं करवाना चाहे? और यदि आपको चुनाव नहीं करवाना तो ये कौन सा मतलब है? रात के 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक प्रचार नहीं होगा, अर्थात रात में कोरोना आएगा और दिन में कोरोना भाग जाएगा, ये बोलना चाह रहे हैं क्या? दिन में जो है बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, दिन की सभाओं को क्यों आपने स्थगित नहीं किया? उसे स्थगित करना चाहिए था, लेकिन वो स्थगित नहीं करेंगे।
क्योंकि दिन के सभाओं में उनके जो है बड़े बड़े नेता लोग सभा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, तो उनका सभा और रैली जो है जरूरी है, चाहे कोरोना से लोग जितना भी पीड़ित हो जाए। सर, अमित जी से एक प्रश्न है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के सुनील अरोड़ा जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो रिटायर हो चुके हैं और उन्हें गोवा का गवर्नर नियुक्त किया जाने वाला है, जहां तक खबरें आई। गिफ्ट मिला, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? मैं तो बता रहा हूँ, आज तो ये प्रमाण, आपका प्रश्न में ही तो प्रमाण हो गया, जो थोड़ी देर आगे मैंने कहा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन को ये लोग यूज कर रहे हैं। ये ऐसा नजीर तैयार हुआ है कि भारतवर्ष के इतिहास में कभी भी कोई केंद्र सरकार इस तरह इन एजेंसियों को यूज नहीं किया, और यूज करने के बाद इनको उपहार के तौर पे कहीं का गवर्नर बना दिया जाता है, किसी को राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। इस तरह करके ये पुरस्कृत करते हैं, और ये केंद्र सरकार और बीजेपी का होकर ये लोग काम करते हैं। तो आगे भी तो आज कहीं ना कहीं कुछ लोग भीतर भीतर कान में बोलते हैं कि धर्म खतरा में है, पर मैं बोलता हूं कि भारतवर्ष का गणतंत्र खतरा में है, और ममता बनर्जी अगर जीतती है तभी गणतंत्र बचेगा। ममता बनर्जी अगर नहीं आएगी, विरोधी शून्य हो जाएगा, और ये विरोधी शून्य करके ये डिक्टेटरशिप लाने का ये चेष्टा चल रहा है। इसीलिए आज गणतंत्र को बचाने के लिए ममता बनर्जी का सरकार का बचना बहुत जरूरी है। 4-5 दफा का वोट हो चुका है, 6ठे दफा में आप लोगों को भी अपनी तैयारी करनी है। कितना तैयारी कर चुके हैं आप लोग? हम लोग का तैयारी 100% है, और विचार पब्लिक करेगी। पब्लिक मन बना चुकी है, भाटपाड़ा विधानसभा का पब्लिक मन बना चुकी है। इस बार कोई राजा बाबू नहीं, उनके बीच का इंसान जीतू साहब। सर, एक छोटा सा प्रश्न और रहेगा मेरी ओर से कि जिस तरह से अभी से ही ईवीएम पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्या आने वाले 2 मई को जो नतीजे आएंगे उनसे आप लोग एक्सेप्ट करने के लिए स्वीकार करेंगे, या फिर ईवीएम का दोषारोपण चलेगा? देखिए, ईवीएम का खेल क्या है नहीं है ये कोई नहीं जानता। हम लोगों को इतना ही पता है कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी जी के साथ है। बंगो भाजपा जिस प्रकार से तृणमूल के गद्दारों की पार्टी बनी है, उसे जो है जनता स्वीकार नहीं की है। आज जितने भी तृणमूल के गद्दार भाजपा में जाकर भाजपा के बड़े नेता हुए हैं, उसी के कारण प्रत्येक जनता जो है, यहाँ की आम जनता ममता बनर्जी जी के साथ चलने को तैयार है। तो ईवीएम का जो भी नतीजा हो, आप तो स्वीकार है? बिल्कुल, समय की प्रतीक्षा करें, समय के साथ सब कुछ पता चलेगा। जनता साथ है तो निश्चित रूप से ईवीएम में परिणाम हमारे लिए अच्छा ही होगा। अंतिम सवाल, कोरोना जिस तरीके से अपना पैर फैला रहा है फिर से एक बार, और 1 साल होने को है, देखा जाए तो इस भाटपाड़ा में आप में से तीनों लोग जो है काफी मेहनत किए थे और काफी सेवा की थी जनता का। अगर फिर वैसी स्थिति आई तो क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? देखिए, हम लोग हर समय लोगों के पास में थे और लोगों के पास में रहेंगे। हम लोग इलेक्शन में बरसाती मेढक की तरह उत्पन्न नहीं होते हैं। हम लोग हर समय, आप देखे होंगे कि हर समय हम लोग अम्फान हो या लॉकडाउन हो या लोगों की हर समस्या हो, हम लोग लोगों के पास में पहले भी थे, कल भी रहेंगे, आने वाला दिन में भी रहेंगे। धन्यवाद। स्थिति को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का यूज करें और सुरक्षित रहें।